Assalamu alaikum. In this video we will discuss about encoding schemes. Let's start with encoding of data. The process of converting data into binary form is called encoding of data. डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इनकोडिंग कहा जाता है. एज वी नो कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है. बाइनरी मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में. 0 ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 ऑन बिट को रिप्रेजेंट करता है. सो किसी भी किस्म का डाटा चाहे वो न्यूमेरिक हो या नॉन न्यूमेरिक हो, कंप्यूटर में स्टोर करने से पहले उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. इवन कोई डाटा कंप्यूटर्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी बाइनरी कोड्स की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र किया जाता है. सो डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स यूज़ की जाती हैं. उनमें से जो इम्पोर्टेंट कोडिंग स्कीम्स हैं वो हैं BCD कोड, EBCDIC कोड, ASCII कोड एंड यूनिकोड. BCD कोड. BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल. ये पहली इनकोडिंग स्कीम है जो कि कंप्यूटर में यूज़ की गई डेसिमल नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. इसमें किसी भी एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट कोड यूज़ किया गया, इसीलिए इसको 4 बिट स्कीम कहा गया. यू कैन सी इन डायग्राम 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी फॉर्म 4 बिट कोड यूज़ किया गया. अगर हमारे पास सपोज करें 14 नंबर है, 14 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें फर्स्ट जो 4 बिट्स हैं वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड जो सेकेंड 4 बिट्स हैं वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो इट्स मीन कोई भी स्कीम जो जितने बिट की होती है वो उतने ही बिट लेती है एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगर हम BCD कोड विद 4 बिट देखें कि ये कितने टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है 2 रेज़ पावर n. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ बिट्स. तो BCD हमारे पास 4 बिट स्कीम है, सो 2 रेज़ पावर 4 इक्वल टू 16. इट्स मीन BCD कोड हमारे पास टोटल 16 नंबर ऑफ करैक्टर्स या लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स A to Z टोटल 26 करैक्टर्स बनते हैं. सो अल्फ़ाबेट्स को BCD कोडिंग स्कीम के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए BCD कोडिंग स्कीम को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया. इसलिए इसको मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं किया जाता. BCD कोड की इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म यूज़ की गई, जिसको EBCDIC कोड के नाम कहा जाता है. EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ये BCD की एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसे 8 बिट कोड के साथ प्रेजेंट किया गया. इसमें एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज़ की गई. ये टोटल 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें आपके नंबर्स भी आ जाते हैं, आपके करैक्टर्स भी आ जाते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं. EBCDIC कोड फर्स्टली यूज़ की गई थी IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर्स में. IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ASCII कोड. ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज. ASCII कोडिंग स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो ANSI एक अदारे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी. ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. जो पहला ASCII कोड इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो 7 बिट कोडिंग स्कीम थी. इसमें एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स यूज़ की गई थी और ये टोटल 128 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती थी. ये EBCDIC कोडिंग स्कीम से बेटर थी, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम बनाया गया जो कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करती है. इसके बाद इसकी 7 बिट कोडिंग स्कीम की एक्सटेंडेड फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि 8 बिट कोडिंग स्कीम थी. ये टोटल 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. ASCII कोडिंग स्कीम जो सी थी ये बेस्ट कोडिंग स्कीम थी, इसीलिए आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें मोस्टली ASCII 8 बिट कोडिंग स्कीम ही यूज़ की जाती है. यूनिकोड. यूनी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड. ये 16 बिट कोड है. इसमें एक कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स यूज़ की जाती हैं और ये टोटल 65,536 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. और इसमें नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, स्पेशल सिंबल्स को और इसके अलावा कुछ लैंग्वेज सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में.
यूनिकोडिंग स्कीम में आस्की यूनिकोडिंग स्कीम जो सी है वो आस्की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही डेवलप की गई थी। अगर हम यूटीएफ यानी यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है, अगर इसको हम लोग यूनिकोड के साथ अप्लाई करें तो यूनिकोड के अंदर जो फर्स्ट 256 करेक्टर्स आते हैं वो सेम वही कोडिंग करेक्टर्स आते हैं जो कि आस्की कोडिंग स्कीम में यूज़ किए गए हैं। ये हमारे पास 4 बेसिक कोडिंग स्कीम है जो कि हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं अपने डाटा को, किसी किस्म के भी डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।